शिष्य राम। गुरुदेव, गुरुदेव। आयुष्मान भव। तुम्हारी माताएं तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हो रही हैं शिष्य। मेरी माताएं आई हैं? माता कैकेयी भी? हाँ। माता, जो माता राम के हृदय में बसती है, रमती है, वो राम के नेत्रों से ओझल कैसे हो सकती है? माता, माता, क्या नदी लहर से मुख मोड़ सकती है? क्या दीपक प्रकाश से पीछा छुड़ा सकता है? जिस गोद में सिर रखकर जीवन का भेद जाना, उस गोद से मुझको वंचित न कीजिए माता। जिन चरणों को छूकर पूजा का अर्थ ज्ञात हुआ, उन्हें दूर न कीजिए माता। माता, मैं तो सर्वप्रथम आपका पुत्र हूं और तत्पश्चात माता कौशल्या का। नहीं, नहीं पुत्र, नहीं। तुमने जिन सुंदर शब्दों का उपयोग किया, मैं उनके योग्य नहीं हूं। मैं तो वो पापन हूं जिसने अपने पुत्र से उसके अधिकार छीन लिए, जिसने अपने पति से उनका जीवन छीन लिया। मैंने तो अपने ही हाथों से अपने मांग के सिंदूर को पोंछकर उसमें राख भर दी। मैं ही तो रघुकुल के दुखों का कारण हूं। मैं ही तो सारे विनाश की जड़ हूं। नहीं माता, माता, आप तो वो सुंदर वृक्ष हैं जिस पर भरत जैसा सुंदर सा पुष्प खिला है, जिसने राम को ममता की छाया दी है। नहीं पुत्र, नहीं। मैं ही जानती हूं मैंने कितना अनर्थ किया है। माता, नियति के दोष को स्वयं का दोष मत समझिए। आपने जो किया वो नियति ने आपसे करवाया। आपके प्यार को तरसते हुए इस पुत्र को गले लगा लीजिए माता। कैकेयी, अपने पुत्र को गले लगा लो। पुत्र, माता, पुत्र राम, माता, मेरे लाल, माता, मेरे राम, माता, मेरे लाल, माता, मेरा पुत्र।
मैं जानती थी कोई और मुझे क्षमा करे न करे, मेरा पुत्र मुझे अवश्य क्षमा करेगा। हाँ माता, मैं जानती थी। मैं भी कितनी स्वार्थी हूँ, तुम्हें देखते ही भूल गई कि कौशल्या दीदी और सुमित्रा दीदी भी तुम्हें गले लगाने के लिए कितनी व्याकुल हैं। माता, राम, पुत्र राम, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। माता सुमित्रा, पुत्र राम, आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। सौभाग्यवती भव पुत्री। नहीं पुत्री, नहीं, पुत्र राम ने तो मुझे क्षमा कर दिया, किंतु जब तक तू मुझे क्षमा नहीं करेगी तब तक नहीं मातेश्री, मैं आर्यपुत्र के चरणों की सौगंध खा के कहती हूँ कि मेरे हृदय में आपका जो पहले स्थान था अब भी वही है। मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे आप रघुवंशियों पर गर्व है। सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव। पुत्र भरत, पुत्र भरत, जब तक मैं तुमसे क्षमा नहीं मांग लेता मुझे शांति नहीं मिलेगी। पुत्र, कुछ समय के लिए मैं भूल गया था कि भरत ही श्री राम का दूसरा रूप है, धर्म की साक्षात मूर्ति है। मैं तुम पर संदेह कर बैठा कि तुम राम पर आक्रमण करने जा रहे हो। मैं अपनी सोच के लिए लज्जित हूं। ऐसा न कहिए, आपने कोई भूल नहीं की। भूल तो मुझसे हुई है जो मैं यहां सेना लेकर आ गया। आपने तो जो भी सोचा वो स्वाभाविक ही है। मैं तो स्वयं यहां अपनी एक भूल सुधारने आया हूं। भ्राताश्री, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। क्या भरत? भ्राताश्री, हम सब की भांति अयोध्या का कण कण आपके दर्शनों का प्यासा है। अयोध्या का राज सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आप अयोध्या लौट चलिए। अयोध्या लौट चलूं? हाँ। और पिताश्री का वचन? वो अवश्य पूरा होगा। आपके स्थान पर वनवास मैं काटूंगा। भ्राताश्री, दोषी तो मैं हूं, तो प्रायश्चित भी मैं ही करूंगा। पुत्र भरत सत्य कहता है। मेरे पाप का आधा बोझ तो तभी उतरेगा जब मेरा राम अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान होगा और शेषाधा जब पुत्र भरत वनवास काटेगा। नहीं माता, नहीं। पिता का वचन, ऐसा वचन जिसके कारण स्वयं उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, ऐसा वचन कोई माला नहीं होता
जिसे मैं स्वयं अपने गले से निकालकर अनुज भरत के गले में पहना दूं। नहीं माता, यदि मैं अपने पिता के वचन से विमुख हो गया माता, तो संसार से वचन का सम्मान समाप्त हो जाएगा। फिर वचन कोई धर्म नहीं, एक ऐसा खिलौना बन जाएगा जिसके टूटने का किसी को दुख नहीं होता।